नमस्कार। आज हम राजनीति की दुनिया के एक ऐसे शब्द को समझने वाले हैं जो बहुत ताकतवर भी है और उतना ही विवादास्पद भी। रियल पॉलिटिक मतलब सत्ता की वो राजनीति जिसमें सिर्फ नतीजे मायने रखते हैं। तो सीधा सवाल यही है कि आखिर ये रियल पॉलिटिक है क्या भला? ये शब्द आया कहाँ से? और राजनीति में खासकर जब बात जर्मन एकीकरण की होती है तो इसके मायने क्या हो जाते हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हमें चलना होगा 19वीं सदी के यूरोप में। तब एक बहुत बड़ी चुनौती सामने थी, छोटे छोटे बिखरे हुए जर्मन राज्यों को जोड़कर एक मजबूत देश बनाना। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन करने वाले थे ओटो वॉन बिस्मार्क। अब बिस्मार्क को ये बात अच्छी तरह पता थी कि जर्मनी का एकीकरण सिर्फ मीठी मीठी बातों या ऊंचे आदर्शों से तो होने वाला नहीं है। इसके लिए कुछ अलग, कुछ हट कर करने की जरूरत थी। और उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी रणनीति अपनाई जिसने सच में यूरोप का नक्शा ही बदल डाला। और इसी रणनीति को दुनिया ने रियल पॉलिटिक के नाम से जाना। सीधी सादी भाषा में कहें तो ये वो राजनीति है जहां सही गलत, अच्छा बुरा, ये सब बातें पीछे छूट जाती हैं। सबसे ऊपर होता है देश का हित और ताकत, और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने से परहेज नहीं किया जाता। अगर रियल पॉलिटिक को तोड़कर देखें तो इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, व्यावहारिक बनो, सिर्फ उस पर ध्यान दो जो काम करता हो। दूसरा, जरूरत पड़ने पर क्रूर बनने से भी मत हिचकिचाओ। तीसरा, देश का हित सबसे पहले, बाकी सब बाद में। और चौथा, जो सबसे अहम है, शक्ति सिद्धांतों से बड़ी है, मतलब नतीजे मायने रखते हैं, रास्ते नहीं। और यहीं पर रियल पॉलिटिक और आदर्शों वाली राजनीति के बीच का फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है आदर्शवादी राजनीति जो सिद्धांतों और नैतिकता की बात करती है कि क्या करना चाहिए, और दूसरी तरफ है रियल पॉलिटिक जिसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि एक देश असल में क्या कर सकता है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। तो सवाल यह है कि बिस्मार्क ने इसे जमीन पर कैसे उतारा। उनका सबसे कारगर हथियार था अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से यूरोप के दूसरे देशों के बीच तनाव भड़काया और फिर उस स्थिति का फायदा उठाकर एक एक कर जर्मन राज्यों को अपने साथ मिला लिया। तो ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया था, इसके पीछे एक साफ सुथरी योजना थी। पहला कदम, अपने देश का सबसे बड़ा लक्ष्य पहचानो, जो कि था जर्मनी का एकीकरण। दूसरा कदम, उस लक्ष्य को पाने के लिए व्यवहारिक और जरूरत पड़ने पर क्रूर रणनीति अपनाओ। और तीसरा कदम, लक्ष्य हासिल करो, बिल्कुल सीधा है साहब। और इसका नतीजा वो तो इतिहास में दर्ज है। बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक की ये रणनीति जर्मनी को एक करने में ना सिर्फ कामयाब रही बल्कि निर्णायक साबित हुई। ये एक लाइन समझिए रियल पॉलिटिक की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। ये उस सौदेबाजी को साफ साफ दिखाती है जो इस राजनीति के दिल में है कि जब देश के हित और उसकी ताकत का सवाल आएगा तो किसी भी विचारधारा या नैतिक सिद्धांत को किनारे कर दिया जाएगा। देखिए, बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक ने जर्मनी को तो एक कर दिया, लेकिन इसने दुनिया को राजनीति का एक ऐसा मॉडल भी दिया जिसकी झलक आज भी कई देशों के फैसलों में दिखाई देती है। और यहीं से उठता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ऐसी राजनीति जो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के फायदे और ताकत के बारे में सोचे, उसे कभी भी सही ठहराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो जितना उस दौर में जरूरी था उतना ही आज भी है।